नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। भाई क्यों ना शुरू करी जाए एक नई सीरीज जिसमें मैं आपको बता पाऊं कि भाई कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बात करेंगे तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल माना जाता है। तो भाई आज मैं आपको दो पार्ट्स में ये बताने वाली हूँ कि भाई कैसे कम्युनिकेशन स्किल्स को आप एनहांस कर सकते हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं। और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है, मेक श्योर दैट यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज का टॉपिक जो है ये है 8 रीजंस व्हाई कम्युनिकेशन स्किल्स आर इंपॉर्टेंट। इसके दो पार्ट्स आएंगे, सो मेक श्योर ये दोनों पार्ट्स को आप बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपकी बहुत वीक और इस वजह से नहीं हो पा रहा है आपका सिलेक्शन। और मैं नहीं चाहती हूँ कि भाई मेरे स्टूडेंट रहते हुए आपका सिलेक्शन कहीं ना हो। सबसे पहला जो रीजन है कि भाई आप क्यों एक कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर लो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन जो ये है कि एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है भाई प्रोडक्टिविटी? आपने छोटे बच्चे को देखा है, छोटा बच्चा रो के अपनी बात बताता है। आप बड़े हो जाते हैं तो आपसे पूछते हैं ना, पापा क्या हो गया? डॉक्टर पूछता है क्या हो गया, तो आप मुंह से बताते हैं कि मुझे ये हो गया है। सो एग्जैक्टली यही चीज जो होती है, ग्रेट कम्युनिकेशन ऑल्सो लीड्स टू अ ग्रेट आइडिया शेयर्ड। अगर आप एक अच्छा आइडिया देना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप कम्युनिकेशन अच्छी करें। This in turn will lead to a greater innovation, better communication skills, and technical skills that will help the employees for a better comprehend their roles, which in turn will help the employees to have a better assigned duty. अब भाई इस बात का निष्कर्ष सिर्फ इतना सा है कि अगर आप सही तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, सही तरीके से अपने एम्प्लॉई या एम्प्लॉयर या फिर अपने ऑर्डिनेट सब ऑर्डिनेट किसी से भी आप जब बात करना चाहते हैं और अगर आप सही तरीके से अपना मैसेज दे पाते हैं तो भाई इससे बेहतर कोई बात हो नहीं सकती। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आइडिया है आपके दिमाग में और अगर आपको यही नहीं पता कि आप उस आइडिया को शेयर कैसे करते हैं। जैसे बच्चे आते हैं मेरे पास बोलने के लिए, तो मुझसे कहते हैं मैम हमने इंजीनियरिंग तो कर ली है पर हमें ये बात, अब आपको ये बात बतानी ही नहीं आ रही है कि आपने इंजीनियरिंग इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में करी है, क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट में अच्छे नहीं हो। तो अपने सब्जेक्ट को बेहतर बनाना है यहाँ पर और उसको कम्युनिकेट करते हुए सामने वाले को बताना है कि भाई आप इस अपने काम में कितने बेहतर हैं। और अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, डू राइट मी हियर इन द कमेंट सेक्शन एंड टेल मी कि भाई कैसे मैं इसको इंप्रूव करवा के आपकी हेल्प करवा सकती हूँ। नेक्स्ट जाता है ओपन न्यू डोर्स। भाई क्या है ओपन न्यू डोर्स? क्या है, आप अच्छा कम्युनिकेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली नए दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। आप सही तरीके से जब कोऑर्डिनेट करेंगे, बात करेंगे अपने सीनियर्स से, जूनियर्स से, तो नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। So it opens up a door of opportunity. Effective communication is important for your career because leaders who have built the culture of positive communication can help a business to reach their goals with a greater efficiency. Also, it strengthens the connection between the company and all of its stakeholders and benefits of the business in numerous ways. बहुत सारे तरीकों में जो है बिजनेस जो है आपका ग्रो कर सकता है, डेवलप कर सकता है अगर आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव है। अच्छे लीडर्स जो होते हैं हमेशा वो बहुत अच्छे तरीके से लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। अब आप मोदी जी को देखेंगे तो मोदी जी क्या है, सभी तरह के सत्र के लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, चाहे वो कितना भी रईस हो और चाहे वो कितना भी गरीब हो। तो पहली बात ये, उनको पता चल गया था कि भैया अगर मुझे अपनी बात कम्युनिकेट करनी है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं मीडिया डेवलप कर लूं, मेरी बात जो है वो गांव तक भी जानी चाहिए। तो उनकी बात गांव से अब कैसे जा रही? भाई जियो आ गया उनको सपोर्ट करने के लिए, तो भाई इतना सस्ते में इंटरनेट दे दिया कि गांव गांव में इंटरनेट चला गया है अब। तो भाई कहीं ना कहीं ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है अपनी बात को रखने के लिए, और आप भी इस तरह की स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं। ऑल्सो स्ट्रेंथन्स द कनेक्शन। भाई कहीं ना कहीं कंपनी के स्टेक होल्डर्स के, सारे बिजनेस वाले लोगों के, सबके जो है ये जो है आपका कम्युनिकेट करने से चीजें और कनेक्शन कहीं ना कहीं बेहतर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज मेक्स यू स्टैंड आउट ऑफ द फॉर्म इन द क्राउड। तो भाई क्या है कि अगर आपको क्राउड, बाकी जो जनता है उससे बाहर निकलकर अगर आपको खड़े होना है और बेहतर अपने आप को प्रूव करना है तो कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। सो कम्युनिकेशन स्किल्स पुट रियल मीनिंग बिहाइंड योर वर्ड्स। For a person to be considered as a good communicator, he needs to be able to listen actively. और साथ ही साथ भाई कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उस सब के साथ साथ अपने लिसनिंग स्किल्स को बहुत एनहांस करें। लोगों की आदत ये है अधगगरी झलकत जाए, जो हमने हमेशा से सुना है भाई आधी गगरी है पर बज इतनी जोर से रहे हैं कि हम पता नहीं क्या कर लेंगे। पर हमें ये नहीं समझ में आता कि सामने वाला हमें इन चीजों पे जज कर रहा है, हमें समझने की कोशिश कर रहा है कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं। और आप ज्यादा बोलते हैं तो अक्सर गलतियां ज्यादा होती हैं। ठीक है ना, कम बोले, सुनने की कोशिश करें, सामने वाले को सुने, समझें, उसके एक्शंस, उसके वर्ड्स को, उसकी बॉडी लैंग्वेज को जज करें। और अगर आपको ये सब चीजें करनी है
तो बने रहना पड़ेगा मेरे साथ, यानी आपकी प्यारी पर्सनालिटी डॉक्टर के साथ। मैं कई छोटे छोटे साइकोलॉजिकल टिक्स जो हैं अपने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन के पेज पे पोस्ट करती रहती हूँ, और तीनों जगहों पे अलग अलग चीजें आती हैं। तो मेक श्योर करेंगे भाई मेरे साथ बने रहें उन तीनों पॉइंट्स पे, कहीं ना कहीं मेरे तीनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, ताकि मैं आपको बता सकूं कहां पर क्या क्या चीजें मैं नई आज डालने वाली हूँ। एम्पथाइज विद अदर्स विद लॉजिकल कंक्लूजन्स। अगर आपको क्राउड में स्टैंड आउट करना है और अगर आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करने हैं, कहीं एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचना है, तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जब भी बात करें तो आप कुछ ना कुछ उसका निष्कर्ष निकालें, कुछ ना कुछ अपनी बात से सामने वाले को इंप्रेस करने की कोशिश करें। आपने क्राउड में उन इंट्रोवर्ट लोगों को देखा होगा जो बहुत देर तक नहीं बोलते, पर जब बोलते हैं तो कुछ धमाका ही कर देते हैं। तो भाई इस बात का आपको भी ख्याल रखना है, और अगर आपने कर दिए धमाके तो आने वाला है मजा। तो आज के लिए हमारा लास्ट पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, दैट गोज लाइक हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। कम्युनिकेशन helps in decision making as it is a dynamic process that helps for an organization for their functioning. Communication is a source of information and organizational member for decision making, as it helps in identifying and accessing the alternative course of action. कम्युनिकेशन स्किल जो है ना, अगर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होंगे तो डिसीजन मेकिंग में बहुत आसानी हो जाएगी। अगर आप एक ऐसे इंसान है जो अपफ्रंट होकर बात करते हैं अपने बॉस से, तो उसे पता रहेगा कि हाँ यार ये आदमी तो है जो हर चीज को डिस्कस करता है मुझसे, तो ऑटोमेटिकली जब प्रमोशन की बात आएगी तो आपको आगे रखने की जरूर कोशिश करेगा। बट इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, किस समय पर रिएक्ट करना है, किस समय पर रिएक्ट नहीं करना। तो भाई आपको सामने वाले का कहीं ना कहीं इसमें भरोसा भी गेन करना है। कम्युनिकेशन इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज्यादा सक्सेस जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स ही दे पाता है, कि उसके सबऑर्डिनेट से जो सुपीरियर्स हैं उनसे कैसा कनेक्शन है, बाकी लोग किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, लेबर का कैसा कनेक्शन है। अगर ये सारी चीजें पॉसिबल होती हैं तभी एक फर्म जो है ये अच्छी बन पाती है। मेरी टिप्स पसंद आई हो सो मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, योर ओन पर्सनालिटी डॉक्टर। आगे बढ़ेंगे इसी के अगले पार्ट के साथ, जहां पे मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ऐसे इंपॉर्टेंट रीजंस देने वाली हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहती हूँ आप इसमें बने रहें मेरे साथ।